हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड आज आई थिंक 2-3 दिन हो गए, मैंने 2-3 दिन से आपको कोई वीडियो नहीं दिया, बट आई एम ट्राइंग, मैं ट्राई करती हूँ हमेशा कि आपको मैं डेली वीडियोस दे सकूँ। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाती और आपको वीडियोस नहीं दे पाती हूँ। बट स्टिल मैं फिर भी कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, जिससे मुझे सुकून मिलता है और मुझे खुशी मिलती है। अगर एक भी बच्चा मुझसे पढ़कर अच्छे नंबर ले आता है या फिर वो लाइफ में कुछ अच्छा कर जाता है, इट इज़ जस्ट इनफ फॉर मी। तो हमारा जो है आज बीएससी 5th सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है, रीअरेंजमेंट्स इन केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, वो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका सेकंड पेपर। जो आपका फर्स्ट पेपर हम कर रहे थे उसमें आपकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ बची थी साइक्लोएल्केन की, तो वो हम भी बहुत जल्द ही कंप्लीट करेंगे। बट साथ के साथ मैंने सोचा हम सेकेंड पेपर भी उठा लेते हैं ताकि ये भी साथ के साथ चलता जाए। और ये वाला पेपर भी बहुत इंटरेस्टिंग है आपका, ओके। जिसमें जो ये फर्स्ट यूनिट है रीअरेंजमेंट, ये भी आपका बहुत अच्छा यूनिट है। बहुत अच्छी आपको रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो वही आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, रीअरेंजमेंट। तो इसमें हमारी फर्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है पिनाकोल एंड पिनाकोलोन। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रीअरेंजमेंट के बारे में समझाना चाहूँगी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसे आपने बहुत प्रकार की रिएक्शंस पढ़ी होंगी, एडिशन रिएक्शन है ना, और क्या बोलते हैं उसको, विघटन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। और जैसे कई प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो ये जो हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, तो इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें ना कोई आपको जो आपका रिएक्टेंट होगा, उसी में जो उस रिएक्टेंट के अंदर ही या तो बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही होगी या तो कोई ग्रुप शिफ्ट हो रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। इस प्रकार से यानी कि एक आप कह लो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ यहाँ वहाँ चीज़ें जो है रीअरेंज हो जाती हैं और हमें न्यू जो है प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो उसी रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे कि ये पेन है आपका, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये कैप है, इस कैप को हम मान लेते हैं ये पेन जो है हमारा कोई मॉलिक्यूल है, यानी कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। इसमें ये एक ग्रुप लगा है इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। अब इस मॉलिक्यूल को मान लीजिए मैं यहाँ से इस ग्रुप को यहाँ से निकाल के यहाँ पर रीअरेंज कर देती हूँ, यानी कि यहाँ लगा देती हूँ। तो इस प्रकार की हो गई है हमारी कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया या फिर मैंने यहाँ लगा दिया। तो ऐसी कुछ हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। या तो मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे होंगे, या तो फिर बॉन्ड शिफ्ट हो रहे होंगे, या तो आपको किसी ग्रुप की शिफ्टिंग देखने को मिलती है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेन बात ये है कि आप जो हम ये कह रहे हैं कि कोई ग्रुप यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहा है या फिर कोई बॉन्ड जो है शिफ्ट हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रही, क्यों होती है ये रीअरेंजमेंट, क्यों नीड आ गई इस रीअरेंजमेंट की। तो आपको पता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या तो हम ओवरऑल केमिस्ट्री की भी अगर बात करते हैं, तो सारा खेल किसका होता है, स्टेबिलिटी का। यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ हो रही होती है ना, स्टेबिलिटी के लिए हो रही होती है। अगर किसी रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मीन्स कि वो उस फॉर्म में स्टेबल नहीं था, जो प्रोडक्ट आप बना है उसमें वो स्टेबल है ना। तो यानी कि हमारी केमिस्ट्री में जो भी चीज़ हो रही होती हैं वो स्टेबिलिटी के बेसिस पे हो रही होती है। यानी कि अगर कोई ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि उस ग्रुप के शिफ्ट होने से वहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। अगर कोई बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि उस इलेक्ट्रॉन पेयर के शिफ्ट होने से जो है उस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिल रही है। लाइक जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले लें हम, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो ताकि पढ़ के कुछ जीवन में अच्छा करो, कोई अच्छी जॉब करो, है ना, सेटल हो लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। हर कोई इंसान जो भी अपनी लाइफ में करता है स्टेबिलिटी के लिए ही करता है। तो वही सेम चीज़ हमारी केमिस्ट्री में भी अप्लीकेबल होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पिनाकोल एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये जो हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है ना, ये एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है, ओके। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एज अ रिएक्टेंट हमारे पास कोई एक 1,2-डायोल लेते हैं हम। जैसे आप को सबसे हम बेसिक 1,2-डायोल का एग्जांपल ले लें, आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल,
जैसे हमारे पास ये इथिलीन ग्लाइकॉल है CH2, यहाँ पर आप OH लगा दो, ये जुड़ा है यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH। मान लीजिए इसके हमने दोनों H हटा दिए, यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप लगा दिए, और यहाँ पर हमने दोनों H हटा दिए और यहाँ पर हमने दोनों मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो इससे हमें मिल जाता है क्या, पिनाकोल, है ना। उसको हम क्या कह देते हैं, पिनाकोल। ये वो भी एक क्या है, 1,2-डाइऑल है। ओके, तो हमें यहाँ पर एज रिएक्टेंट क्या देखने को मिलता है, 1,2-डाइऑल जो है हमारे पास पिनाकोल। यहाँ पर मैंने आपको एक इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बताई, जैसे आपकी इथिलीन ग्लाइकॉल है ना, उस इथिलीन ग्लाइकॉल में आप क्या कर रहे हो, दोनों जो हाइड्रोजन है उनको हटा के उसकी जगह पर आपने क्या लगा दिए, 2 मेथिल समूह लगा दिए, और यहाँ पर भी इसके दोनों हाइड्रोजन हटाकर आपने क्या लगा दिए, 2 मेथिल समूह लगा दिए। ओके, अब इस रिएक्शन में क्या कहा गया है कि आप इस जो पिनाकोल है हमारा, उसको आप एसिड कैटेलाइज्ड करते हो। ओके, जिससे हमें क्या मिलता है, एक पिनाकोलोन मिलता है। ओके, अब इस रिएक्शन को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप इसके मैकेनिज्म से। ओके, तो पहले तो मैं आपको इसी जो है फेयर कॉपी में दिखा देती हूँ, और साथ के साथ आप इसको नोट भी करते जाइएगा, एंड देन अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक ब्लैंक पेपर में भी करके जो है दिखा दूँगी। ओके, तो हमारी मैकेनिज़्म में फर्स्ट स्टेप आता है प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन में क्या होता है कि जो आपका H2SO4 है, यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे हमारे पास ना H2SO4 है, H2SO4 ये टूट जाता है कुछ इस प्रकार से, H+N+HSO4, यहाँ पर आप माइनस लगा दो, ऐसे टूटता है। ओके, तो यहाँ से ये H+ आता है, यानी कि प्रोटॉन आता है, किस पर अटैक करता है, आपका जो पिनाकोल है उस पर अटैक करता है, यानी कि ये H+ कहाँ से आया है, H2SO4 से आया है, और ये यहाँ जो है इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है। अब जब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, आप यहाँ पर देखते हो, तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, ये इस प्रोटॉन को देख करके इसके साथ में बॉन्ड बना ले रहा है, जिससे इस ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि हमने इसी जगह पर अटैक क्यों किया। आप चाहो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी सिमिलर ही होगा। ऐसा नहीं कि हमें कोई मैंडेटरी है कि हमें यहीं पर अटैक करना है, ऐसा नहीं कि ये प्रोटॉन आके यहीं अटैक करेगा, ये प्रोटॉन यहाँ भी अटैक कर सकता है, हमने यहाँ करके दिखा दिया। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, प्रोटोनेशन। ओके, समझ में आई बात। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास। तो सेकेंड स्टेप में हम फिर से पूरी स्ट्रक्चर जो हमारी फर्स्ट स्टेप में बनी थी वही बना लेते हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि हमने ये देखा कि जो हमारी ऑक्सीजन है इस पर प्लस चार्ज आ जा रहा है। ओके, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज जो है हाईली अनस्टेबल होता है। इसलिए ये कार्बन क्या कह रहा है, कहेगा भैया तुम जाओ अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स लो और जाओ, मुझे पक्ष दो भाई तुम। तो यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल आपका H2O के फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पर आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसलिए ये जो हमारा सेकेंड स्टेप है इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पर क्या हुआ, हमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिला। अब जो हमारा थर्ड स्टेप आ रहा है उसमें, उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, और जो मैं बता रही हूँ उसको आप चाहो तो कहीं नोट कर लो। अगर आपको लगे कि आप भूल जाओगे इन फ्यूचर तो आप उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। स्टेप 3 है हमारे पास 1,2 मिथाइल शिफ्ट, यानी कि यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ से ये जो मिथाइल ग्रुप है इस कार्बोकैटायन पर शिफ्ट हो जा रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है, पहले मैं इसका रीज़न आपको बताऊँगी। हमारे पास ना फिनाइल मिथाइल एंड हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिलते हैं किसी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। फिनाइल यानी कि आपका जो पीएच है, फिनाइल वही आपकी बेंजीन रिंग जिसे हम पीएच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका मिथाइल एंड हाइड्राइड शिफ्ट आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। और ये क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी शिफ्टिंग से वहाँ पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर अगर ये ग्रुप को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने से अगर मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिल रही है तो वहाँ पर हमें ये शिफ्ट्स जो है देखने को मिलती है। अगर एक एडवांस पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा, अगर किसी रिएक्शन में आपको फिनाइल मिथाइल और हाइड्राइड तीनों ही देखने को मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या शिफ्ट करोगे, तो वहाँ पर हम प्रेफरेंस देते हैं सबसे पहले फिनाइल शिफ्टिंग को, एंड देन मिथाइल शिफ्टिंग, एंड देन हाइड्राइड शिफ्टिंग। ओके, यहाँ पर जो है मिथाइल है, हम इस मिथाइल को हम यहाँ पर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पर ये
टर्शरी बन जाएगा, है ना, जिससे ये मॉलिक्यूल और स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जा रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पर हमने ये मिथाइल ग्रुप शिफ्टिंग कर दी। अब जैसे आपने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप शिफ्टिंग की तो ये तो इस कार्बन के पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। फिर इसमें यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर हमेशा होता है, आपको पता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस अपने लोन पेयर को यहाँ पर बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही ये लोन पेयर अपने बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि प्रोटॉन को हमने ऐड किया था एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पर वही प्रोटॉन हम H2SO4 को वापस दे देंगे कि जो हमने तुमसे एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन लिया था उसको हम भैया तुमको वापस दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन है वो हाईली अनस्टेबल हो रही है, प्लस चार्ज के उसके ऊपर जो है प्लस चार्ज रखा हुआ है, जिससे वो हाईली अनस्टेबल फील कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा प्रोटॉन है ये यहाँ से निकल जाता है और जो H+ के फॉर्म में निकल जाता है। तो आप इसे यहाँ पर -H+ के फॉर्म में दिखा सकते हैं। यहाँ से हमारा ये प्रोटॉन निकल गया और ये जो है ऑक्सीजन का प्लस चार्ज ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। कह रहा है मेरे सर से बर्डन हटा और ये स्टेबल फॉर्म में आ गया। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल गया, पिनाकोलोन। ओके, आई होप आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आया हो। बट अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, जो हम नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखेंगे ना, तो उसमें मैं सबसे पहले ये रिएक्शन की मैकेनिज़्म आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार और बता दूंगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। बट फिर भी आपको कोई डाउट आता है इस वीडियो के दौरान तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।